हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर का हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन कवर करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर भी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था, बाइनरी से डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, रिवर्स से देखेंगे क्या, डेसिमल से बाइनरी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, दिस इज द माय चैनल नेम कुशराज क्लासेज एंड माय नेम इज द राजीव कुशवाहा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ हमने क्या किया है, रूल दे रखा है, उसको थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं और समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, उस मेरी गारंटी है समझाने की। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर शुड बी कंसीडर सेपरेटली। इसमें ये कहा गया है बच्चों, अगर इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है तो दोनों को अलग अलग तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर द इंटीजर पार्ट ऑफ द डेसिमल इज प्रोग्रेसिवली divided by the 2 and remainder after each division noted till the quotient becomes 0। अरे अरे जाइए मत, अभी मैं बस रीड कर रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ आगे, डोंट वरी। इस टॉपिक को मुझे अभी नहीं बताना है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, मैंने बस जो लिखा है वो एक बार रीड कर रहा हूँ ताकि कुछ बातें तो आपको दिमाग में जाएंगी ना। ठीक है, द रिमाइंडर्स रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसलिए मैंने पढ़ा है कि आपको समझ में नहीं आया। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब समझ में आएगा आपको। देखिए इसने क्या कहा था, इसमें ये कहा गया था अगर कोई भी नंबर है, सबसे छोटे नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैंने क्या ले लिया, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सारा क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा, कराऊंगा। सपोज करिए ये 4 जो है बच्चों, वो किस में लिखा गया है, डेसिमल में। मैं ऐसे हमेशा ही लिखूंगा। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में लिख दिया, मतलब बाइनरी में। क्लियर हो गया। ठीक, अब क्या करना होता है, जब जिस भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, सक्सेसिवली 4 में क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करते जाते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिमाइंडर को लिखने के लिए जगह बना दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 4 में। तो देखिए 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 4, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। बात समझिएगा, 4 में 2 का डिवाइड करिए तो 2 2 जा 4, और रिमाइंडर कितना बचा है, 0। क्लियर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर क्या बचा बच्चों, रिमाइंडर 0। क्लियर हो गया। फिर 2 में क्या होगा, 1 का डिवाइड जाएगा, नहीं नहीं जाएगा ना बच्चों, 0 टाइम्स जाएगा ना, 0 टाइम्स सपोज करिए गया, गया ही नहीं एक तरह से सेंस में लीजिए। क्या बच गया, रिमाइंडर मेरे पास 1। अब क्या करना है, इसी को हमको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में राइट कर लेना है। तो रिवर्स ऑर्डर मतलब 1 0 0, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 डेसिमल। क्लियर हुआ, यही कहा जा रहा था। ठीक है, सक्सेसिवली क्या करना है, आपको डिवाइड करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। बात समझ में आया, इसमें जब तक कि 0 ना हो जाए। क्वोटिएंट क्या हो गया मेरा, यहाँ पे 0। क्लियर हो गया। यहाँ पे वही बातें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। अब देखिए, टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर द इंटीजर पार्ट ऑफ द डेसिमल इज प्रोग्रेसिवली डिवाइडेड बाय 2। हमको प्रोग्रेसिवली क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। एंड रिमाइंडर आफ्टर ईच डिवीजन, हर डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है उसको नोटेट करना है। मतलब हमको नोटेट करना है टिल, कब तक, जब तक कि क्विटेंट बिकम्स 0, जब तक कि क्विटेंट क्या हो गया, 0 ना हो जाए। अब बात समझ में आ रही है कुछ, चलिए
द रिमाइंडर रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। बच्चों किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं ध्यान देंगे तो समझ में नहीं आएगा। किस ऑर्डर में नोट करना है बच्चों? रिवर्स ऑर्डर में नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में। वही जो रिवर्स ऑर्डर में नोट करेंगे वही कंस्टिट्यूट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट। वही मेरा क्या बनेगा? बाइनरी इक्विवेलेंट बनेगा। अब बात समझ में आई थोड़ा सा? और यहाँ पे आपने एग्जाम्पल भी एक देखिए मैं दे रखा हूँ फिगर। यहाँ देखिए 27 है जो किसमें है? डेसिमल नंबर सिस्टम में है। इसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? हमने कहा कि 27 को क्या करिए आप सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करिए। एक बात ध्यान देना बच्चों, जरा इसको समझना। हमको बाइनरी में बदलना है तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ऑक्टल में बदलना होगा तो 8 से, मतलब जिस भी नंबर में बदलना हो उस नंबर के बेस से जो दूसरा वाला जिस नंबर को बदलना है उसमें डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नंबर उसमें बदल जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी। जब 1 बाई 1 जब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्टल हेक्सा, वहां पे हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आएगा बात? चलिए अब यहाँ पे देखिए 27 है। 27 को मुझे क्या करना है? बाइनरी में बदलना है। इतना तो आपको आता ही है। आप कहेंगे अरे सर डिवाइड ही तो करना है ना। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 27 में 2 का डिवाइड करिए तो कितना टाइम्स जाएगा बच्चों? 13 टाइम्स जाएगा। ठीक है, क्योंकि 13 दूनी 26 और इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों? एक रिमाइंडर बच गया। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख इसी का सामने लिखना है। ठीक है, मैंने लिख लिया। अब फिर क्या करेंगे बच्चों? फिर जो 13 है उस 13 में फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार जा रहा है। 2 6 जा 13, ऐसे देखना है। समझ रहे हैं? 2 6 जा 13 एक एडवांस में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 13 ऐसे हो गया, ये 2 6 जा ऐसे, 2 6 जा 12 ऐसे गया। अब 12 के बाद क्या बचा? एक रिमाइंडर। तो वो रिमाइंडर कहाँ नोट हुआ बच्चों? यहाँ पे नोट हुआ, ऐसे नोट हो रहा है। ठीक है ना? फिर 6 में 2 का फिर डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा कितनी बार? 2 3 जा क्या हो गया बच्चों? 6। और यहाँ पे जब 6 हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 0। तो रिमाइंडर 0 पे नहीं रोकना है मुझे, क्विटेंट 0 होना चाहिए। फिर देखिए 3 में फिर 2 को डिवाइड करेंगे। सक्सेसिवली प्रोग्रेसिवली हम लोग ऐसे करते चले जाएंगे। कब तक? जब तक कि क्विटेंट हमें 0 ना मिल जाए। 2 में फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? एक रिमाइंडर बच गया। फिर 1 में देखिए 2 में 1 का डिवाइड जाएगा बच्चों? नहीं जाएगा। कहेंगे सर ये डिवाइड तो जाएगा नहीं। डिवाइड जाएगा भी तो 0 टाइम्स जाएगा, एक बार तो जा नहीं सकता। तो एक बार नहीं जा पाएगा तो 0 टाइम्स जाएगा। तो 0 टाइम्स जाएगा तो 0 हो जाएगा। जब 0 में से 1 होगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? आपके पास ऑलरेडी 1 बच जाएगा। समझ में आई बात? और इसी को आपको क्या करना है? रिवर्स लिख लेना है। जब रिवर्स लिखेंगे तो रिवर्स का मतलब देखिए, रिवर्स सबसे पहले 1 है तो 1 ऐसे राइट साइड से लिखते हैं बच्चों, याद रहे। सॉरी, लेफ्ट टू राइट चलते हैं यहाँ पे। लेफ्ट टू राइट हमेशा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको बहुत बच्चे गलत करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 1 0 1 1। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये संख्या हमारे पास ऐसे हो गया। अगर आप सीधा लिखेंगे तो ऐसे भी लिखेंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई तरीका तो जानना पड़ेगा किधर से लिखते हैं। एक जो स्टैंडर्ड तरीका है वो यही है, लेकिन अगर आप ऐसे चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? ऐसे ऊपर से नीचे तो इधर से लिखना पड़ेगा। 1 1 0 1 1 ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो दोनों की बातें एक ही हैं। आपको जैसे समझ में आए वैसे इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मैंने तो यही रखा है दिमाग में अपने कि इसको रिवर्स लिखना है और इधर हमें इधर से नॉर्मल जो लेटर लिखते हैं हम लोग ऐसे ही लिखना है। क्योंकि उल्टा तो कोई चीज़ हम लोग लिखते नहीं है नंबर। बात समझ रहे? जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो 125 तो 125 ऐसे लिखते हो ना, ऐसे तो लिखते नहीं हो 5 2 1। तो ये जो नॉर्मल जो ह्यूमन नेचर है लिखने के लिए, अगर हमको लिखना है मान लीजिए 4021 तो मैंने लिखा 4021। तो ऐसे ही लिखा। तो इसी पैटर्न पे हमने क्या किया है, इस बाइनरी को भी लिखने की कोशिश किया गया है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का, नोटेशन का, वो ऐसे ही एरो बना करके रिवर्स डायरेक्शन में, और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट से राइट क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं। कितनी बातें समझ में आ गई? अब ठीक है, ये तो केवल इंटीजर पार्ट की डीलिंग हो गई।
अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर हो तो उसका डीलिंग कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, वो आइए एक एक एग्जाम्पल से क्या करेंगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे दिया गया है कुछ एग्जांपल्स हमें दिया सक्सेसिव डिवीजन बाय 2। देखिए 29 है डेसिमल में, अब हमको क्या करना है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो देखिए 29 में आप क्या करिए, डिवाइड करिए 2 का, तो 14 टाइम्स जाएगा बच्चों, और जब 14 टाइम्स जाएगा तो 20 होगा, तो एक रिमाइंडर बच जाएगा इसका ये, ठीक है। फिर 14 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो बच्चा 7 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, क्योंकि 2 7 जब 14 होता है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 में 7 का है, तो 2 में 7 का जब डिवाइड करेंगे बच्चों 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपके पास, 1। फिर 2 में 3 का कर दीजिए डिवीजन, तो एक बार जाएगा 1 टाइम्स और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1। समझ में आया। फिर 1 में 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, 0 टाइम्स जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ये हमारे पास क्या हो गया, एमएसबी बिट। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि एमएसबी बिट क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ये क्या होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ठीक है, तो हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, यहाँ पे होता है राइट साइड में, और ये जो होता है एलएसबी कहा जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई समस्या नहीं। फिर यहाँ पे भी देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है आसानी से आपको समझने के लिए, जितनी भी आसानी से समझ सको। देखो यहाँ 25 है, 25 में 2 का डिवाइड करो 12, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 1, ठीक है। फर्स्ट रिमाइंडर है यहाँ पे। फिर 12 में क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। 2 में जब 12 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा बच्चों, 6 टाइम्स, और 2 में जब 6 टाइम जाएगा तो कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 0। दिस इज द सेकेंड रिमाइंडर। और फिर 6 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, फिर अगेन रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 0, तो दिस इज द थर्ड रिमाइंडर। क्लियर हो गया। एंड ये फिर 2 से हम क्या करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर कितनी टाइम्स में जाएगा, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 1, यानी अगेन फोर्थ टाइम रिमाइंडर हमारा मिल गया। फिर क्या करेंगे, देखिए 2 में 1 का डिवीजन जाएगा, इसको कंफ्यूजन हो रहा है तो खुद करके देखिए ना, यहाँ पे 1 लिख दीजिए और 2 से यहाँ पे डिवाइड करिए। 2 से 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 0 0, तो मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 1 1, क्या हो गया आपके पास रिमाइंडर, 0 टाइम्स गया, ठीक है। क्यूटेंट मेरा 0 आ गया और रिमाइंडर कितना बचा, वो अच्छा, दिस इज द फिफ्थ रिमाइंडर। अब इसको क्या करना है, मुझे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। मैं बार बार बोला हूँ, रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो मेरा ह्यूमन नेचर है रिटर्न कर मतलब लिखने का कोई भी, जैसे मैंने लिखा मैंने 325, तो 325 ऐसे ही लिखते हैं ना, इसी पैटर्न का फॉलो करते हुए हमने इसको रिवर्स करना पड़ता है। तो 11001 ये मेरा हो गया 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट, यानी 25 क्या है, डेसिमल में है, और ये जो हो गया बाइनरी में हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। ये हो गया सारे इंटीजर पार्ट है, क्या है, ये सारे हमने इंटीजर पार्ट को डील किया है, ठीक है। इंटीजर पार्ट को डील किया, ये भी इंटीजर पार्ट ही है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी क्वेश्चन हम लोग चलना है करने, तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा, उसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा हो गया पहला क्वेश्चन। अब लीजिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें मैं बच्चों ले रहा हूँ, आपको देखना है कि 13.25 में छोटा नंबर लिया हूँ। ये नंबर किस में लिखा गया है बच्चों, डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करना है आपको, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, इजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका ऐसे सोल्यूशन लिखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करिएगा। यहाँ पे लिखिए सोल्यूशन, क्या लिखिए, सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखिए ऐसे इंटीजर पार्ट, INTEGER, इंटीजर पार्ट, ऐसे ही करिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं। अब इंटीजर पार्ट में क्या है बच्चों, 13 है, क्या है, 13 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आप क्या करिए, 13 को क्या करिए, पहले बदल लीजिए, किसमें, बाइनरी में। तो मैंने क्या कर लिया, 13 को यहाँ पे लिख लिया,
और ऐसे बाइनरी में बदल लिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। और ये हो गया मेरा 13। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, पीछे पड़े हैं तो 2 6 जा 12, एक रिमाइंडर बचा, मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 0, ठीक है। फिर 2 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 टाइम्स गया, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों, 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास 1 1 0 1। ये हो गया मेरे पास बाइनरी नंबर। किसका हो गया बच्चों, 13 जो था ना उसका इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास, ये 13 डेसिमल में जो था उसका इक्विवेलेंट ये मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंटीजर पार्ट। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना। ये हो गया पार्ट 1। यहाँ पे फिर हेडिंग करिएगा फ्रैक्शनल पार्ट, FRACTIONAL, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट में कितना है बच्चों, 0.25 है, ध्यान से समझिएगा क्या है, 0.25। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ना क्या करते हैं, ठीक, ये मत समझिए क्यों करते हैं, हम बस बता रहे हैं आपको क्या करते हैं बदलने के लिए, वो देखिए। तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, देखिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास 0.25 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पता है 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 0.50, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, यही पार्ट क्या होता है मेरा, कैरी कहा जाता है। क्या होता है, कैरी, ठीक है, ऑफ 0, ठीक। यही हम लोग क्या करना होता है, लिखना होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक। डाउट मत करिए, बस जैसे मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अब क्या मिला है, ये क्या मिला, ये मिला ना, इसको फिर लाइए यहाँ पे, कहाँ गया, इसको लाइए यहाँ पे, फिर इस वाले पार्ट को जो लिखा है आपके पास 0.50 जो आया है इसमें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो हमें पता है 50 दूनी 100, तो ये मिला मुझे 1.00। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला जो पार्ट, ये क्या बन जाएगा आपका कैरी, ठीक है। समझ में आ गया, कितना हो गया हमारे पास, 0 हो गया ना। तो अब इसके पास कैरी कितना हो गया, कैरी ऑफ 1, इसके पास कितना आया था बच्चों, 0, ठीक है ना। ऐसे हमें क्या करना है, ये हमारा इंटीजर पार्ट मिल गया, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इस वाले कैरी को हम लोग कैसे लिखते हैं, फॉरवर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, भूलेंगे नहीं, ऐसे नोट्स में बना लीजिएगा, द कैरी रिटेन, the carry written in the forward, FORWARD, फॉरवर्ड ऑर्डर, इसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इसको अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं। तो क्या ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा, कंस्टिट्यूट, CONSTITUTE, कंस्टिट्यूट्स, ये मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट। क्या बनाते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट, EQUIVALENT ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे लिखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसका, इसलिए मैं इसे सारा अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका बाइनरी इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा मेरे पास बाइनरी इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 और 1। ये जो 0 था बच्चों और ये 1, इस इधर वाला पार्ट ही हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर वाला ही कंसिडर
करते हैं कैरी में हम लोग मल्टीप्लाई कराने के बाद। ठीक है ना, बात समझ में। अभी एक दो और क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यानी फाइनली इसका क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मैं इसका फाइनली यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे तो 13 का कितना आ गया था बच्चों हमारे पास 1 1 0 1, पॉइंट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, और पॉइंट लगाने के बाद इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं हम लोग 0 1। ये मेरा क्या बन गया, बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। इंटीजर पार्ट के भी अलग से हम लोग सॉल्व कर लिया, तो इंटीजर वाले पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और फ्रैक्शनल वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो दशमलव के पहले जो इंटीजर पार्ट आ रहा है उसी को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैरी बोलते हैं। उसी कैरी को क्या करते हैं हम लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं। फॉरवर्ड मतलब ऊपर से नीचे जैसे जैसे मिल रहा है उसमें क्या करते थे हम लोग, अपोजिट ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में देखिए ये रिवर्स ऑर्डर हो गया, लेकिन इसमें क्या करना है हमको, फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखना है। मतलब जैसे मिल रहा है वैसे ही हमको क्या करना है, इसमें लिखना है। समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग इसी का। ओके, कंटिन्यू करें। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ जाएगा आप लोग को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं ये समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया, छोटा ही नंबर ले रहा हूँ, मैंने क्या ले लिया 16.73। क्या ले लिया 16.73। ये किस में बच्चों, डेसिमल में है। इसको क्या बदलना है, हमें बाइनरी में चेंज करना है। चलिए सब लोग कॉपी पेन उठाइए और इसको स्टार्ट करिए लगाना। किसमें चेंज करना है, मुझे बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, किसमें चेंज करना है बच्चों, बाइनरी में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, इंटीजर पार्ट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, इंटीजर पार्ट। सॉल्यूशन कर लिया हमने, क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीजर पार्ट, INTEGER। आधे में हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीजर पार्ट, और एक में क्या कर लेंगे हम लोग, फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा, इधर हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। आप लोग जैसे सुविधा लगेगी वैसे करिएगा, इसको साइड में करके या ऊपर नीचे करके, दोनों तरीके से हम लोग किया जा सकता है। आइए हम लोग इंटीजर पार्ट क्या है, 16 है, तो 16 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 16 हो गया, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, रिमाइंडर को लिख दूंगा। चलिए 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 0 कट जाएगा 16 में। फिर 2 से करिए, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 2 से करिए, ठीक है बेटा, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0। और फिर 2 में बच्चों 1 जाएगा नहीं तो ये 0 हो जाए क्यूटेंट, और ये रिमाइंडर हो जाएगा मेरे पास 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपोजिट ऑर्डर में लिख लेंगे। तो अपोजिट ऑर्डर में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, 1 0 0 2 2 4 0 2 4 0। ठीक है, ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट किसका बच्चों, 16 का, जो डेसिमल नंबर में था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। इसको एरो लेके हम लोग कर सकते हैं क्या, बाइनरी इक्विवेलेंट, ऐसे लिख सकते हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट, QUIVALENT, बाइनरी इक्विवेलेंट। ये हो गया मेरा इंटीजर पार्ट वाला सॉल्व। अब आइए फ्रैक्शनल पार्ट को डील करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या बचा है बच्चों, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास है उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किस वाले पार्ट से, ये जो पार्ट हमारे पास है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट उठाइए और इसको मल्टीप्लाई कराना शुरू कर दीजिए। देख लीजिए 0.73। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 2 तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा 0.46। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसका कैरी कितनी हो जाएगी, ये जो वैल्यू है विथ ए, ठीक है, विथ ए कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास इसका, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया ना हमारे पास, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, सॉरी 2 7 जा कितना हो गया बच्चों, 2 7 जा 14। ठीक है,
तो इसका ये जो बचेगा ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो विथ एक कैरी कितना हो गया, विथ ए कैरी ऑफ कितना हो गया बच्चों, 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए लिख दिया आपको। इसको ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए, इसको आप लोग लिखिएगा ऐसे 0.46। अब ये लिखेंगे, लिखिएगा उसके बाद विथ ए कैरी ऑफ 1। ठीक है, 1 यहाँ पे आया था कैरी, जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया कैरी के लिए, मतलब रिटर्न करने के लिए, और यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि दशमलव पॉइंट में जा रहा है ये, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो इंटीजर पार्ट तो आ नहीं सकता, इंटीजर पार्ट तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, आपको यहाँ पे 0 लिख दिया। इस वाले पार्ट में भी क्या है, यहाँ पे जो हमने लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे इसको 0 ही कर लीजिए। ठीक है, 0.0 ये सही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। ये क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पे इंटीजर नहीं बना सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी मुझसे भूल हो गई, सॉरी इसके लिए, ये कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भी ये आ तो रहा है 1, लेकिन वो कहाँ चला जाएगा, कैरी में, जो हमें अभी बनाएगा बाइनरी में। फिर क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करें, इसी नंबर का मल्टीप्लाई फिर हम लोग क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो 0.46 इंटू 2। ठीक है, तो 2 6 जा 12, 1 मिला, 2 4 जा 8, और क्या होगा, ये क्या होगा 9.0। तो बच्चों इसमें कुछ कैरी मिला नहीं मिला, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, विथ ए कैरी, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखिएगा आप लोग, कैरी ऑफ 0। समझ में आई बात। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अब इसी का फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह सक्सेसिव मल्टीप्लाई होता रहता है, बट एक लिमिट तक करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। अब 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 9 जा 18। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप 8 लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0। अब देखिए यहाँ पे कैरी मिला ना, एक कैरी मिला ना, लेकिन आप लिखेंगे ऐसे ही, और क्या लिखेंगे, विथ ए कैरी, कितना कैरी मिला हमें इसमें, ऑफ 1। ध्यान से करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, इसी का फिर एक और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। आप कर सकते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई गलत नहीं। अगर 3 बारी में यहीं तक करके छोड़ दूं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, कि पॉइंट में आता जाता है वैल्यू, पॉइंट में आती जाती है वैल्यू, उसी टाइप का ये भी है। ठीक है, 0.84, तो मल्टीप्लाई करिए 2 से, 2 4 जा कितना हो गया बच्चों, 8। ठीक है, 2 18 कितना हो जाएगा, 2 8 16। तो यहाँ फिर हमें एक कैरी मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए विथ ए कैरी ऑफ 1। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है, रिपीट करते चले जाना है। ठीक, एक और निकाल के उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये हो गया 2 से, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, और 2 6 जा 12, एक 13। अब यहाँ पे फिर क्या मिल गया मुझे, कैरी मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग विथ ए कैरी ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ये मेरा क्या मिल गया, यहाँ पे कैरी मिल गया, हमें 1 मिल गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आप लोग चाहते तो 2-3 पॉइंट्स के बाद ही आप लोग इसको लीव करना चाहते तो क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करिए आपने क्या कर लिया, यहाँ तक निकाल करके, यहीं तक निकाल करके आपने बस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भी चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ कितना बचा है, 1 कैरी, यही वाला कैरी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से 1 0 1 1 1, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फॉरवर्ड लिखते हैं। कितना लिखते हैं, रिटेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिटेन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 1, सॉरी 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 1 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 0, 3 टाइम 1, तो 1 0 1 1 1। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का क्या हो गया, बाइनरी हो गया। ठीक है, अब ये किसका बाइनरी हो गया हमारे पास,
यहाँ डेसिमल इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे आप 0.73 डेसिमल का ये हमारे पास बाइनरी हो गया। अब दोनों क्या कर देंगे बच्चों, कंबाइन कर दीजिए। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 16.73 का जो डेसिमल है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिलेगा बच्चों 1 1 2 3 4 टाइम 0 और पॉइंट, और ये फ्रैक्शनल पार्ट का है तो 1 0 1 1 1, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। कंफ्यूजन यहीं पे बच्चों का होता है कि मुझे कितना निकालना है, कहाँ तक। देखिए फिर अब 36 का देंगे फिर 72 आएगा, फिर 72 का देंगे तो फिर वैसे बढ़ता चलाएगा, मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा बच्चों, ये वाला पोर्शन कभी इंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया, क्या नहीं होगा, नेवर इंड, कभी भी इंड नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिट में निकाल के इसको छोड़ देते हैं। अगर इसको समझना है ना तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मैं यहाँ समझा देता हूँ, आपको समझना हो तो। सपोज नहीं, हम लोग डिवाइड करते हैं कितने, सपोज करिए हम लोगों ने क्या किया, 10 में 3 का डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाया 10, 3 3 जा 9, बात समझ में आया। फिर क्या हुआ 1, फिर 10, फिर 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, ऐसे चलता रहता है ना। सेम यही कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे भी है। ठीक है बच्चों, ये भी क्या होगा, ये कंटिन्यू जो होगा बच्चों, ये कंटिन्यू बच्चों ये चलता रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिट तक 3 या 4 डिजिट तक क्या करिए आप निकाल लीजिए, किसी भी नंबर का निकाल करके लिख लीजिए, वो गलत नहीं होता है। ठीक है ना, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको इसमें इंटीजर पार्ट वाला भी डील कर लिया, फ्रैक्शनल पार्ट को भी हम लोगों ने डील कर लिया। बाइनरी से हम लोग डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी नंबर को अगर मुझे क्या करना, अगर प्रूफ करना हो कि देखिए ये बाइनरी में क्या बोलते हैं है कि नहीं है। ठीक है, ये वाली नंबर क्या बोलते हैं बाइनरी में है कि नहीं है, तो उसको देखने के लिए हमें सिंपल सा आपसे फिर से एक वही चीज़ मैं कराऊंगा। ये देखिए, अगर हमको चेक करना हो कि ये बाइनरी 16 होता है कि नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। पोजीशन लगाइए 0 1 2 3 4, आपको पता है ना कि 0 से मल्टीप्लाई होगा पोजीशन तो इसकी वैल्यू 0 ही मिलेगी, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही मिलेगी, मल्टीप्लाई 0 मिलेगी, मल्टीप्लाई 0 मिलेगी, ये मिलेगा 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना होता है बच्चों 16। देख रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। ठीक, कोई भी बाइनरी, इसको भी फिर बदलेंगे तो ये जो पोर्शन है इतना, एक पेज में और ले लेता हूँ, आपको उल्टा भी करके दिखा देता हूँ इस पेज में। सपोज करिए कि ब्लैक स्क्रीन 1 10 3 टाइम 1, अब मैंने ले लिया 0.103 टाइम 1, ये किसका था बच्चों, ये किसका था 0.73 डेसिमल में था ना। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, -1 -2 -3 -3 -4 -5, मैं इसको क्या कर रहा हूँ बच्चों, प्रूफ कर रहा हूँ कि ये देखिए इतना के बराबर है कि नहीं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि बाइनरी मतलब बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी को मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 2 का पावर -5, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 2 का पावर -4, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 2 का पावर -8, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 इंटू 2 का पावर -2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 2 का पावर -1। समझ में आ गया। इसका करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 0.5 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा बच्चों 0। ठीक है, इसका करेंगे तो 2 के बाद 3 आता है ना, 3, ये क्या है 3 है, 2 का पावर 3 क्या होता है बच्चों, यानी 1/8, 1/8 का मल्टीप्लाई करते तो हम लोग क्या आता है 0 पॉइंट। ठीक है, क्या मिलेगा हमारे पास, ये 1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 8, हमने पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब 4 1 जा 4, 10 बचा, 4 दूनी 8, 2 और 20, 4 बच्चे 20, यानी ये मिलेगा मेरे पास। तो 0.125 हो गया,
और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर 1/16 करेंगे, यानी 1/16 करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 10 मिलेगा। 2 8 जा 16 और 2 5 जा इतना डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 8, 8 छक 48 हो गया, 48 2 बचा 20, तो 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा तो 8 बचे 40। ये क्या बच्चों, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो ही गया। यस यस, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये रहा, ठीक है। क्योंकि ये 10 होगा तो भी 16 से डिवाइड नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये 5 है, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद भी नहीं डिवाइड जा रहा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लगा लिया 0.0625, डिवाइड देने भी आना चाहिए बच्चों, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 32 यानी 1/32। यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने एक दशमलव लगाया सबसे पहले, इस दशमलव के बदले में मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ये हमने कर दिया 16, ये कर दिया हमने 5। अब 5 में 16 का देखिए नहीं जा पाएगा ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट तो ऑलरेडी लगा रखे हैं, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे 0। तो 16 तिहाई 48, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ क्या बचा 2, तो 20 हो जाएगा, 48 2 50, तो 16 कम में 16, ठीक है। 4 40, 16 दूनी 32, ऐसे ही आएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 0.0312। अब इन सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो ये हम लोग कर लेते हैं 0.00 और ये हो जाएगा 00, ये भी हो जाएगा 0। देखिए 5 2 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 7, ये हो जाएगा 5 2 7 1 8, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ओ शिट, पॉइंट के बाद हम लोग कितने डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट ये 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 लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से हम लोग जोड़ लें, जोड़ने में गलती करेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। 0.0312, ठीक है, 0.0625 मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि देखिए वो 0.72 के बराबर आना चाहिए। 1250 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5000। अब जोड़िए 5 2 7 5 3 8 6 2 8 8 6 3 9 2 11 का 1 हासिल 1 5 1 6 और हासिल 1 कितना हुआ 7। देख रहे हैं बच्चों कितना आ गया, ये 0.7187। अगर इसको नियरली लिखा जाए 0.72 आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट था ये हम लोग और इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते थे, क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, ठीक है। लेकिन ये नियरली क्या आएगा, देखिए इसी के पास आ रहा है, ये वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू कितना है, लगभग इक्विवेलेंट है कितने 0.73 के आसपास है। प्रूफ हो गया ना कि इसको हम लोग आसानी से इससे हम लोग मैच करा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको, क्या क्या कहा कि ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू, ये जो वैल्यू बच्चों, ये 2 टाइम्स निकालिए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, मतलब अब जितने ज़्यादा निकालेंगे आप उस वैल्यू के पास उतना ही करीब पहुंचेंगे। समझ रहे हैं ना, अंतर समझ में आ गया ना। इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 0.72 के आसपास आई थी, और मैं बढ़ता 2-3 स्टेप तो ये आ जाता हमारे पास 0.73 के आसपास आ जाता। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।